मैं शुभराष्ट्र का रुख करता हूं। शुभराष्ट्र देश 21वीं सदी में आ गया। 2022 में हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जब मैं इस चर्चा को कर रहा हूं तो मेरा दिल भी रो रहा है कि जहरीली शराब से लोग मारे गए हैं और सीएम बाबू कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा, और दूसरे मंत्री एक जनाब कहते हैं समीर महासेठ 1 नंबर की दारू नहीं मिल रही है। जी आमिश जी, अभी मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पब्लिश्ड रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, और मैं इसलिए ये रिपोर्ट पढ़ रही थी और मैं इसका जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि जब बिहार में शराबबंदी हुई तो इसको ऐसा कहा गया, ऐसा प्रचार किया गया इसका कि ये महिलाओं की रजामंदी से हुआ, महिलाओं ने रैली किया जिसकी वजह से शराबबंदी की गई। चूंकि महिला वोट बैंक नीतीश कुमार जी के लिए बहुत मायने रखती है और उन्होंने महिलाओं के लिए अपने पिछले टर्म में काम भी किया, इस वजह से इसको एक प्रो महिला पॉलिसी के रूप में इसको बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट जो है वो ये कहती है, जो भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि जब बिहार में शराब की जो एक्साइज पॉलिसी थी वो रिलैक्स्ड थी, वो आज की तरह नहीं थी। उस दौरान, उस पीरियड को स्टडी करके कहा गया कि उस दौरान महिलाओं की आवाज अधिक सशक्त हुई और उस दौरान महिलाओं का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था वो और ज्यादा मुखर हुआ। मैं ये बात क्यों कह रही हूं आमिश जी? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि शराबबंदी को लेकर के जो एक माहौल बनाया गया पूरे बिहार में कि हर तरीके की शराब पे बैन लगा दिया जाए, और उसके साथ साथ कोई स्टडी नहीं की गई, आज तक किसी ने नहीं देखा कि आखिर ये जो लोकल शराब जो बनती है उसके पीछे पॉइंट पर आऊंगा, लेकिन आज विषय ये है कि नीतीश बाबू को इतना गुस्सा क्यों आ गया और फिर उन्होंने क्यों बोल दिया कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। क्या कहना चाहते हैं माधवानंद? इसका डिफेंस क्या है? इसका डिफेंस क्या है? संवेदनशील विषय है और लोगों की जो है मृत्यु हुई है और इसको तो कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि एक भी घटनाएं अगर घटित होती है, चाहे किसी की भी मृत्यु होती है, तो आपने क्या बोला, रिपीट करेंगे? आपने जो मैंने सुना आपने यही बोला, ये संवेदनशील विषय है, यही बोला आपने सर? मैं एकदम कह रहा हूं, किसी एक भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है कहीं भी पूरे भारतवर्ष में ज्यादा क्यों ये है, और खबरें आ रही हैं कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है और भयानक रूप से बढ़ सकता है। अब मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, अब आप बताइए ये संवेदनशील है या फिर ये सही है? जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, ये सही है या संवेदनशील है या गलत है? अमित देवगन जी, देखिए कि अब मैं बोलता हूं कि संदर्भ में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा, यह संदर्भ है 50 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से। आप संदर्भ पूछ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं बता रहा हूं, सॉरी, मैं अपने मेहमानों के साथ इस तरह से बात नहीं करता, लेकिन आप 50 लोगों की मौत की बात पूछ रहे हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ है 50 लोग मर गए हैं, मातम पसरा हुआ है घर में, शराबबंदी पे औरतें बेवा हो गई है, शराबबंदी बच्चे अनाथ हो गए, और आपको संदर्भ चाहिए सर? मैं आपको बता देता हूं, माननीय माधवानंद जी, संदर्भ ये है 50 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से। उस संदर्भ में जो पिएगा वो मरेगा बयान सही है? मैं पूछ रहा हूं बाप से, अब बताइए सर। अमित देवगन जी, जो पत्रकार ने जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन को भी आप दिखाइए ना। पत्रकार ने क्या, शराबबंदी पे बात हो रही थी, जब उन्होंने कहा कि सबको पता है कि अगर इस तरह के नकली शराब पिएंगे, विषैला शराब पिएंगे तो उसका क्या परिणाम होता है। फलाना गलत है, ढिमकाना गलत है। असली पहले आप संदर्भ पूछ रहे थे, अब आप पहले आप संदर्भ पूछ रहे थे, आप पत्रकार पर किसी भी अमित देवगन जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को आदरणीय नीतीश कुमार जी को किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए बिहार की जनता से, और बिहार की जनता उनको सर्टिफिकेट दे रही है। वो सर्टिफिकेट खुद ही लेके घूम रहे हैं, चेहरा लाल है, गुस्से में तमतमा रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप अपने रूप में एनालाइज कीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो मैं उनके बॉडी लैंग्वेज पे क्वेश्चन दूं। नहीं, कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं कहा। सबको पता है कि अगर विष पिएंगे, विष पान करेंगे तो विष पान का क्या परिणाम होता है। उन्होंने वही बात कही कि जहरीली शराब अगर पिएंगे तो जहरीली शराब का क्या परिणाम होता है। सबको पता है कि लोगों की मौत होती है। ओके, और सरकार ने तो ये नहीं कहा, सरकार कर रही है जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मुझे लगता है कि बिहार की
जी बोलिए। मुझे लगता है कि बिहार में इस तरीके का जो तर्क है उसको थेथरोलॉजी कहते हैं। ये कह रहे हैं कि खराब शराब पीने से किसी की मौत होती है तो ये निंदनीय बिल्कुल है, लेकिन शराब आपके यहां तो बैन हो गई थी ना शराब, नीतीश जी ने तो बैन कर दिया था, तो शराब बंद कैसे रही है? और आप लोगों के पूरा प्रशासन सोया हुआ है क्या नींद में कि उनको पता ही नहीं है कि शराब कहां बन रही है, कैसे बन रही है? होम डिलीवरी की बात जो नित्यानंद राय जी ने बोली, क्या इसका भान आपके आईपीएस ऑफिसर्स को नहीं है? मैं नाम नहीं लेना चाहती, सुनिए माधवानंद जी, आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन सुनिए तो सुन तो लीजिए। जवाब आप क्या दीजिएगा? आपको डर लग रहा है कि मैं आगे जो बोलने वाली हूं उसे कल ही खुल जाएगी। आपके सिटिंग मिनिस्टर्स, आपके सिटिंग आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स के घर में होम डिलीवर होती है शराब। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब आप? एक बार घूम लीजिए, थोड़ा जनता के बीच में जाकर के बात करेंगे ना माधवानंद, तो आपको अपने बिहार जब गठबंधन सरकार थी तब नहीं होती थी ये सवाल है। जब बीजेपी के साथ शासन था तब नहीं हो रहा था क्या ये सब कुछ? वो तब भी हो रहा था, वो अब भी हो रहा है, वो तब भी हो रहा था, वो अब भी हो रहा है। मेरे साथ बड़े नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो तब भी हो रहा था, वो अब भी हो रहा है, चाहे वो बीजेपी के साथ नीतीश बाबू का शासन था या फिर आरजेडी के साथ शासन है। मैं इस बात को डंडे की चोट पे कहता हूं कि बिहार के अंदर ये जो हुआ है ये बहुत बड़ा देने का मौका दें। मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं। बोलिए माधवानंद। मेरे साथ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, बात से 100% सहमत हूं। ओके, लेकिन माधवानंद 50 लोगों की मौत को मजाक में उड़ाना, इससे ज्यादा गलत कृत्य कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा गलत कृत्य कुछ नहीं हो सकता। ये देश के कोटि-कोटि लोग इसे कभी माफ नहीं करेंगे। जवाब देने का मौका होते हैं, लेकिन हादसों पर जब बोला जाए, हादसों पर जब बोला जाता है जो शराब पिएगा वो मरेगा, जब बोला जाता है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, एक नंबर की शराब यहां नहीं मिलती, तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा माधव बाबू, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। बिहार को छोड़िए, 50 लोगों की मौत में मातम होता है, हंसी ठहाके नहीं होते, गुस्सा नहीं होता। आप जवाब देने का मौका तो दें अमीश देवगन जी, आप जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहे हो। मैं कह रहा हूं कि हर जगह कहीं भी घटनाएं घटित होती है, आप पूरे भारतवर्ष का आंकड़ा ले लो ना, आज बिहार की घटनाओं पे चर्चा हो रही है, होनी भी चाहिए, आपका अधिकार है, और हम लोग यहां बैठे हैं जवाब देने के लिए। लेकिन एनसीआरबी का डेटा ही तो कह रहा है ना, जो 19 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया कि सबसे ज्यादा घटनाएं कहां घटित हुई है, जहरीली शराब से पीने वालों की मृत्यु सबसे ज्यादा कहां हुई है, तो एमपी में हुई है, कर्नाटका में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, गुजरात में हुआ है। शराब पिएगा मरेगा, कहीं भी घटित हो वहां पे शराबबंदी है क्या? अरे अमीश देवगन जी, आप जवाब तो देने का मौका, आप एक बात को लेकर मैंने जस्टिफिकेशन दिया कि आदरणीय नीतीश कुमार ने किन संदर्भों में बोला, आप संदर्भ को आप तोड़ मरोड़ के पेश करना चाह रहे हैं। सिग्रीवाल है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के, उसी एरिया से आते हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जनार्दन सिंह जी बोलिए।